लेकिन जब जब आपको वापस लेना था तो आपने हस्ताक्षर किया। क्यों नहीं कहा कि नहीं डोमिसाइल नीति लागू रहेगी? वोट के सवाल पर नहीं, नौकरी के सवाल पर, बिहार अस्मिता के सवाल पर बिल्कुल ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू हो। सभी जगहों से हमने सभी लोगों को आह्वान किया है कि प्रोटेस्ट का नेतृत्व कोई भी करे, उद्देश्य स्पष्ट और साफ है, डोमिसाइल नीति सभी परीक्षाओं में लागू। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। डोमिसाइल को लेकर कल जो है छात्र जो है सड़कों पर उतरे थे, उनका नेतृत्व जो है छात्र नेता दिलीप कुमार कर रहे थे। लेकिन अब जो है कई नेता जो है मैदान में कूद गए हैं और कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति जो है बिहार में लागू करना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना होगा। इसी कड़ी में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। छात्र नेता सौरभ कुमार हैं। कल प्रदर्शन हजारों की संख्या में छात्र उतरे, प्रदर्शन हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मिलेंगे छात्र, लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं मिलके उनको जो है मुख्यमंत्री सचिवालय लेके जाया गया, वहाँ पे अधिकारियों से मिले, उनको आश्वासन मिला, मांग जायज़ है, इस पर विचार करेंगे, मुख्यमंत्री तक आपकी बातों को पहुँचाएंगे। इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल आपके माध्यम से हम दो सवाल है। पहला कि डोमिसाइल नीति बिल्कुल लागू होना चाहिए, और जब हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं करूं या कोई दूसरा करे, उसमें कोई ये नहीं है कि किसी को समर्थन बिल्कुल समर्थन है। आज पहली बार डोमिसाइल पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। इसके पहले TRE-1 शिक्षक बहाली की जब नीति लागू हो रही थी कि बिहार सरकार विशेष तौर पर बहाली निकाल रही है, तो उस समय में डोमिसाइल नीति लागू था और उसका एकाएक फैसला किया गया कि डोमिसाइल नीति हटेगा। लेकिन कल जिस प्रकार से चीज़ें हुई, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उतरे और फिर कहा गया कि भाई मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि फैसला तो मुख्यमंत्री को करना है कि डोमिसाइल नीति कोई मामूली नीति तो है नहीं कि बस ऐसा ही मिला आउट कर दिया गया। पारित तो वही करेंगे, पारित बिल्कुल करेंगे, कैबिनेट से पारित होगा। वहाँ NDA की सरकार है, दोनों JDU और BJP दोनों लोग मिलकर फैसला करेंगे, दोनों डिप्टी CM फैसला करेंगे क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलवाया गया। स्पष्ट तौर पर यह सामने आया था कि भाई नहीं मिलने देंगे, चलिए आपको अधिकारी से मिलवा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि अधिकारियों से मिलने का कहीं कोई औचित्य नहीं था। अगर अधिकारियों से मिलना ही है ऐसे, तो जाके एक आवेदन दे दीजिए। हजारों आवेदन तो रोज पड़े रहते हैं वहाँ, इसका कोई मतलब थोड़ी है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि डोमिसाइल नीति पर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका विशेष जो लाभ है, क्योंकि आम जन में चर्चा है, सरकार के तरफ से भी चर्चा हो गई है, भले उसका समर्थन करे या खिलाफ हो, लेकिन तेजस्वी यादव चर्चा कर रहे हैं, CPI-ML के नेता जो है। तेजस्वी यादव का आपने नाम लिया, डोमिसाइल नीति जब TRE-1 में लाई गई थी, उस समय नेता जो थे तेजस्वी यादव थे, उन्होंने डोमिसाइल को जो है समाप्त कर दिया। आप कह रहे हैं कि अब जो है जब सवाल खड़े करें कि डोमिसाइल नीति हम लागू करें, हटाने वाले तो वही हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब भाषण में वो देते थे तो कहते थे कि दो चीज़ मेरा प्रमुखता से रहेगा। पहला कि बिहार की कैबिनेट के पहले बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी, और दूसरा बिहार के नौकरियों पर सबसे पहला हक जो होगा वो बिहारियों का होगा। तो फिर क्या ऐसी चर्चा हो गई भाई, क्या ऐसा बात, क्या ऐसी मजबूरी हो गई? मतलब आप जो है ऐसे ही सबसे ज़्यादा पार्टी बनाने का अवसर आपको दिया, युवा अभ्यर्थी बेरोजगार, और जब सत्ता में आए तो फिर आप डिप्टी CM थे। तो हो सके मुख्यमंत्री जी को लगा हो कुछ ऐसा। इंडिया गठबंधन की बैठक भी तो हुई थी उसी के बीच में 5 अगस्त को, तो लगा कि भाई चलिए कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, यूपी किसी सीट से लड़ के चुनाव लड़ ले, तो चाचा कहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो यहाँ की सीट खाली हो जाएगी, तो फिर यहाँ हम विराजमान हो जाएंगे। तो यही चर्चा उस समय थी और युवाओं ने विशेष तौर पर उनको बढ़ चढ़ करके वोट किया और इस चीज़ें को आगे लाया। लेकिन जब आपको वापस लेना था तो आपने हस्ताक्षर किया। क्यों नहीं कहा कि नहीं डोमिसाइल नीति लागू रहेगी? तो सभी परीक्षाओं में पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्य चले जाइए, केरल हो, पंजाब हो, यहाँ तक कि आपको असम की सरकार ने कहा है कि 100% डोमिसाइल नीति। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी का दिल इतना बड़ा हो गया। आप तो विशेष तौर पर कह ही रहे हैं कि बिहार में नौकरी की बाहर है, नीतीश कुमार की सरकार ने विशेष दिया है, लेकिन बिहार के लोगों के साथ जो खेल हुआ है उस पर तो विशेष स्टैंड रही हैं। स्टैंड क्लियर कीजिए भाई कि वोट लें आप बिहार के लोगों से, और लाठी खाए हम और मजा ले बाहरी। 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं। ये स्टैंड इस प्रकार से नहीं होगा। फिर आप वोट मांगने जाएंगे तो फिर बिहार के लोग आपको वोट करेंगे। वोट के सवाल पर नहीं, नौकरी के सवाल पर, बिहार अस्मिता के सवाल पर बिल्कुल ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू हो। बिहार के सभी परीक्षाओं में 100% डोमिसाइल नीति 1 to 5 में, और 90% डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार के स्थायी निवासियों के प्रमाण पत्र के साथ वो लागू करें। और विशेष तौर पर जो चीज़ें सामने आई है कि भ्रष्टाचार, जिसमें व्यापक तौर पर लोग सर्टिफिकेट बनाकर घूम रहे हैं शिक्षक बन के, इसलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलने वाली है डोमिसाइल नीति पर। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होना चाहिए, चाहे BPSC करे चाहे शिक्षा विभाग करे।
हम लोग विशेष तौर पर आगे बढ़ेंगे और बिहार सरकार को चाहिए। तो मिसाइल नीति को लेकर जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया कि 15-20 दिनों के अंदर अगर लागू नहीं तो बड़े पैमाने पे जो है आंदोलन फिर से होगा, उसमें सौरभ छात्र नेता जो है वो दिखेंगे एक साथ, क्योंकि छात्र जो आपस में जो राजनीति होती है वो बड़ा गंदा होता है। देखिए होता क्या है ना, मैं आपको बता दूं स्टैंड की, अगर सौरभ किसी चीज़ का नेतृत्व करता है तो सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तो किसी अन्य पार्टी द्वारा, किसी अन्य नेता द्वारा अगर आमंत्रण है, अगर मैं वहाँ जाऊँ, किसी प्रकार का विरोध हो, तो ये इस वजह से मैं छात्रों के साथ हूँ, छात्रों के हित के साथ हूँ। अगर कोई गलत करने का प्रयास करेगा तो मैं वहाँ पर विरोध करूँगा। उद्देश्य सबका एक है, हाँ, उद्देश्य सही होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य को डाइवर्ट करके छात्रों को प्रोटेस्ट में ले जाकर मुख्यमंत्री के नाम से कहकर किसी अन्य अधिकारियों, चिटपुंजिया अधिकारी से मिलवाने की बात हो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि विशेष तौर पर लोग कई जगहों से आते हैं, कई जिलों से लोग आए हैं, तो उनका उद्देश्य सीधे स्पष्ट है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। हम प्रयास करेंगे कि अगले जो प्रोटेस्ट होगा कभी भी हो, हाँ बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। मनभेद कोई विशेष नहीं है इसमें क्या विशेष है, किसी का प्रोटेस्ट होता है। अगर बात करेंगे तो वो भी छात्र का हित के लिए बात करते हैं, आप भी छात्र की बात करते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि मैं ही रहूँगा। अगर मैं प्रोटेस्ट में तो जरूरी नहीं कि अगला आदमी ही आए, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र सभी लोगों के साथ है, 26 हम लोग का बस दायित्व एक ही है, उद्देश्य एक है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। बिहार के सभी परीक्षाओं में अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो 10 दिन के बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिखाई देगा। सभी जगहों से हमने सभी लोगों को आह्वान किया है कि प्रोटेस्ट का नेतृत्व कोई भी करे, उद्देश्य स्पष्ट और साफ है, डोमिसाइल नीति सभी परीक्षाओं में लागू हो। चलिए ठीक, तो देख सकते हैं कि जो छात्र नेता हैं सौरभ कुमार, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में अगर डोमिसाइल नीति जो है अगर लागू नहीं होता तो बड़े पैमाने पर जो है हम लोग आंदोलन करेंगे। वहीं जो है छात्र नेता सौरभ कुमार ने एक बड़ा बयान भी दिया है दिलीप कुमार को, छात्र नेता दिलीप कुमार को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छात्र तमाम जिलों से आए थे, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए था नीतीश कुमार से मिलना चाहिए था, ना कि टुटपुंजिया अधिकारियों से। और उन्होंने जो है जिस तरीके से काम किया, बल्कि छात्र नेता पर जो है पूरा गर्म भी हो गए। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।